वेलकम बैक टू टेक साथी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 43BH की डिसअलाउंस की रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में कैसे होगी। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की टैक्स ऑडिट आपको करवानी है 30 सितंबर तक। तो अगर अभी तक आपने इसकी प्रिपरेशन नहीं की है, 43BH की शीट नहीं बनाई है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटल 11 सिनेरियो डिस्कस करने वाले हैं। पूरी शीट है, एक्सेल शीट, और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वो शीट आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो सके और आपके ऑडिटर्स की भी, सीएस की भी हेल्प हो सके कि वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्टिंग आपकी सही से करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं, तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है। चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो, तो सारे वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारे वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों, अब आप सभी के रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम। तो दोस्तों, ये जो शीट है हमने बनाई है, लिस्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग ऑडिटर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो 43BH सेक्शन एप्लीकेबल होता है सिर्फ और सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज की मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल है, ट्रेडर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके साथ मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसी के साथ अगर आपका बैलेंस प्रायर ईयर का है तो उस पे भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये अपडेट लाया गया था बजट 23 से, जो कि एप्लीकेबल हुआ आपका 1 अप्रैल 23 के फाइनेंशियल ईयर में रहने वाले आपके आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर की। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपको शीट कैसे बनानी है। तो सबसे पहले दोस्तों, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में लिया है क्रेडिटर का नाम ABC एंटरप्राइज। सबसे पहला जो यहाँ पे कॉलम है वो है आपका MSME मैन्युफैक्चरर है कि नहीं है। MSME मैन्युफैक्चरर है, क्योंकि ट्रेडर के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हमें देखना है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है एज ऑन 31 मार्च 24। तो 1 लाख का बैलेंस है। प्रायर ईयर का बैलेंस कितना था, तो 20,000 का बैलेंस है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो करंट ईयर का पेबल कितना बनता है, 80,000 रुपए पेबल बनता है। अब इसकी ड्यू डेट कितनी थी, ड्यू डेट थी एज पर अग्रीमेंट 5 अप्रैल तक पे करना था, और एक्चुअल पेमेंट किया इन्होंने 6 अप्रैल को। तो दोस्तों, इस केस के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पे जो पेमेंट किया उन्होंने पूरा का पूरा 80,000 पूरा आपका डिसअलाउड हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। 43BH का रिपोर्टिंग हो जाएगी। और अलाउड कब होगा दोस्तों, आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसके अंदर आपका पेमेंट हुआ है। अब दोस्तों, दूसरा सिनेरियो है XYZ कंपनी, जो कि मैन्युफैक्चरर ही है, MSME मैन्युफैक्चरर ही है। पेमेंट आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख का पूरा 1.5 लाख जो है 1 अप्रैल 23 से पहले का है, यानी कि लास्ट ईयर का है। यहाँ पे करंट ईयर का पेबल नहीं है। ड्यू डेट आपकी 15 मई 2023। पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो दोस्तों एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ, एक्चुअल पेमेंट यहाँ पे 0 हुआ है, और यहाँ पे जो डिसअलाउड होगा वो भी 0 होगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 से पहले के क्रेडिटर हैं तो उनको इस सेक्शन के अंदर डिसअलाउंसेस नहीं मिलती है, चाहे आपने उसको पेमेंट किया है चाहे नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है डिसअलाउड कुछ भी नहीं होगा, और आपका जो अलाउड है ये कौन से
ये आपकी करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका अलाउड हो जाएगा 23-24 के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट केस, जिसमें DCB LLP है, जो कि एक MSME रजिस्टर्ड ट्रेडर है। तो दोस्तों इसके अंदर आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 80,000 का, प्रायर ईयर का 50,000 का, करंट ईयर का पेबल है 30,000 का। 15 मई को पेमेंट करना था, 15 मई 2024 को। अब उन्होंने पेमेंट कर दिया 13 मई 2024 को, यानी कि पेमेंट डेट से पहले कर दिया है पेमेंट। उसके बाद पेमेंट भी कर दिया है 30,000 का, लेकिन यहाँ पे डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट हो गया है तो वैसे भी नहीं होगी, लेकिन ट्रेडर के ऊपर ये सेक्शन ही आपका एप्लीकेबल नहीं होता, तो कोई भी तरह की डिसअलाउंस नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट आपका अलाउड है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट केस की बात करते हैं। ABC कंपनी है, ये MSME नहीं है, इनका पेमेंट आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च के दिन है 5 लाख रुपए का। अब आउटस्टैंडिंग प्रायर ईयर का भी नहीं है, करंट ईयर का है। पेमेंट डेट इन्होंने 15 जून 2024 बताई है। एक्चुअल पेमेंट आप कर देते हैं अपने ऑडिट से पहले 20 अगस्त 2024 तक कर देते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट भी आप पूरा का पूरा कर देते हैं 5 लाख रुपए का, लेकिन यहाँ पे फिर भी कोई भी डिसअलाउंसेस नहीं होगी 43BH की। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये MSME के अंदर ही फॉल नहीं करते, तो आपका जो है किसी भी तरह का डिसअलाउंसेस अट्रैक्ट नहीं होगा। पूरा का पूरा अमाउंट आपका 5 लाख का अमाउंट जो अट्रैक्ट हो जाएगा आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं MSME के मैन्युफैक्चरर है। MSME दोस्तों मैं जहां जहां वर्ड यूज कर रही हूं उसका मतलब है माइक्रो एंटरप्राइज या फिर स्मॉल एंटरप्राइज। अब दोस्तों हम बात करते हैं AJ LLP। तो AJ LLP जो है आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 1 लाख रुपए का, प्रायर ईयर का रिलेटेड है आपका 10,000 का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है दोस्तों 90,000 का। पेमेंट डेट है यहाँ पे 30 अप्रैल 2024, एक्चुअल पेमेंट आपने कर दिया 20 अप्रैल 2024। तो दोस्तों अब आप बताइए यहाँ पे पेमेंट भी पूरा कर दिया है 90,000 का, डिसअलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेमेंट डेट से पहले पेमेंट कर दिया और आपका पूरा का पूरा पेमेंट हो गया, तो कोई भी डिसअलाउंस नहीं है, पूरा का पूरा अमाउंट आपका इस चॉइस के अंदर अलाउड हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं PQR एंटरप्राइज। PQR एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरर है, अब उनका कोई बैलेंस ही आउटस्टैंडिंग नहीं है, मतलब आपका 31 मार्च से पहले सारा पेमेंट हो चुका है, तो इस केस के अंदर हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। जितना पेमेंट हो गया वो पूरा का पूरा आपका अलाउड हो जाएगा, कोई भी डिसअलाउंसेस नहीं है। अब दोस्तों नेक्स्ट केस की बात करती हूँ CD सन्स। CD सन्स क्या है? मीडियम एंटरप्राइज है MSME के अंदर। दोस्तों मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था मीडियम एंटरप्राइज पे ये सेक्शन आपका एप्लीकेबल ही नहीं होता, तो एप्लीकेबल नहीं होता तो कोई डिसअलाउंसेस होगी नहीं, चाहे आप पेमेंट करें चाहे ना करें। फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, करंट पेबल है 1 लाख का, 10 मई को पेमेंट करना था, 8 मई को पूरा पेमेंट हो चुका, 100% अलाउड हो जाएगा करंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ऐसा पर्सन है जो MSME मैन्युफैक्चरर तो है, उसने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है लेकिन उद्यम के अंदर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। दोस्तों अगर आप उद्यम में रजिस्टर्ड नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट एडवाइस के द्वारा ले सकते हैं अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सारी सर्विसेज यहाँ पे पेड हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भारत एंटरप्राइज, जो कि उद्यम के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन MSME के अंदर मैन्युफैक्चरर है। तो उसका पेमेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग पेमेंट है वो है 1 लाख रुपए, 20,000 का प्रायर ईयर का है, करंट ईयर का 80,000 रुपए है। 5/4 को पेमेंट करना था, एक्चुअल पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल पेमेंट नहीं हुआ तो क्या डिसअलाउंसेस होगी? कि हाँ बिल्कुल होगी, चाहे उद्यम में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, लेकिन MSME कैटेगरी के अंदर फॉल करता है और सेल्फ डिक्लेरेशन आपको दे दिया तो आपको पेमेंट करना होता है, वरना डिसअलाउंसेस हो जाएगी और करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिसअलाउ रहेगा और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि जिसके अंदर पेमेंट होगा उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अलाउड होगा। यहाँ पे एज्यूम करते हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर पेमेंट हो जाता है तो टोटल पूरा का पूरा यहाँ पे अलाउड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं बात करती हूँ ABC प्राइवेट लिमिटेड। ABC प्राइवेट लिमिटेड का 10 लाख का बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को और इसका जो करंट ईयर का ही पेबल है 20 मई को पेमेंट ड्यू डेट थी और यहाँ पे 19 मई को पेमेंट हो रहा है।
और कितना हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, क्या डिसअलाउंसेस होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि एक्ट क्या बोलता है, 15 डेज और 45 डेज। अग्रीमेंट के केस में 45 डेज है, नॉन अग्रीमेंट के केस में 15 डेज है। तो यहाँ पे जो 45 डेज है वो ऑलरेडी हो जाते हैं आपके 15 मई को। तो 15 मई तक आपको पेमेंट करना होता है, तो 15 मई तक पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट होता है 19 मई को। तो दोस्तों इस केस के अंदर आपका 24-25 के अंदर ये अलाउड होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्यूएसटी कंपनी। क्यूएसटी कंपनी क्या है, मैन्युफैक्चरर है, 15 लाख का आउटस्टैंडिंग है, 5 लाख का करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। पेमेंट डेट, ड्यू डेट जो है वो है 10 मई और पेमेंट करते हैं ये 12 मई। तो दोस्तों इस केस के अंदर क्या अलाउड हो जाएगा आपका? ये नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका तभी अलाउड होता है जब आपका ड्यू डेट के अंदर पेमेंट हो, चाहे 45 डेज और अग्रीमेंट डेट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये आपका अलाउड होगा। अब जीएचआई इंटरप्राइजेस जिसमें 20 लाख का ये पेमेंट बनता है, आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च को और करंट ईयर का पेबल ही 20 लाख है। 5 मई को आपको पेमेंट करना था, ड्यू डेट थी, आपने 3 मई को पेमेंट कर दिया, तो 100% 3 मई को आपने पेमेंट किया पार्शियल। कितना पेमेंट किया? 10 लाख का पेमेंट किया, तो 10 लाख आपका अलाउड हो जाएगा, 10 लाख डिसअलाउड होगा। दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो डिसअलाउड होने पे जो आपका एमएसएमई सेक्टर लेता है इंटरेस्ट, दोस्तों वो भी आपका लेट पेमेंट का इंटरेस्ट वो भी डिसअलाउ होता है और उसकी भी आपको कोई भी तरह की इनकम टैक्स एक्ट के अंदर छूट नहीं मिलती है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कौन से केस के अंदर आपको कब पेमेंट करना है और कब आपकी कैसे रिपोर्टिंग होगी। यहाँ पे जो डिसअलाउड का सेक्शन है, यहाँ पे ये सारी रिपोर्टिंग होगी आपके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। सेक्शन 26 के अंदर रिपोर्टिंग की जाएगी 43BH की कि कितनी अमाउंट आपकी जो है वो डिसअलाउड है। ऑडिटर आपका जो है, जो आपका सीए है, वो आपका सम टोटल करके आपका रिपोर्टिंग उसमें कर देगा और नेक्स्ट ईयर के अंदर आपकी अलाउड हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनी फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर और ये शीट आप रिसीव कर सकते हैं टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल पे, जिसपे मैंने लिंक दे रखा है टैक्स साथी शॉर्ट पे। और ऐसे ही टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस भी आप टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल पे पा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अब आपको टैक्स साथी शॉर्ट पे मिलेंगे टैक्स शॉर्ट्स के साथ साथ टैक्स कैलकुलेटर के वीडियोस। दोस्तों अब आपको सारे के सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे के सारे कैलकुलेटर के वीडियोस मिल जाएंगे, चाहे वो इंडिविजुअल के इनकम टैक्स कैलकुलेशन का हो, सीनियर सिटीजन का कैलकुलेशन का हो, न्यू इनकम टैक्स रिजीम की बात हो, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम की बात हो। इसके साथ आपको शॉर्ट्स के वीडियोज भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट के लिए, टैक्स शॉर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल बटन को क्लिक कर दीजिए। ये करना आपके लिए तो फ्री है, इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।